क्या क्या चैलेंजेस हमको इसमें फेस करने पड़े हैं इन 2 सालों में। चिड़ियाएं आ रही हैं, फलों को खा रही हैं, तो उनको अपना दुश्मन मत समझिए। उसका क्या स्टेटस है। 25 वैरायटी के लगभग 100 से ज्यादा पौधे लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज 2 साल के बाद हमारी मेहनत का कुछ मीठा फल मिला है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हमारी गौशाला में। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा जो फ्रूट फॉरेस्ट है, जो लगभग हमने आज से 2 साल पहले लगाया था, उसका क्या स्टेटस है, कितने बड़े पौधे हो गए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमको इसमें फेस करने पड़े हैं इन 2 सालों में, और हमने क्या क्या सीखा है इस फ्रूट फॉरेस्ट बनाने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। और स्टार्टिंग से हमने इसकी जो प्लानिंग थी वो किस हिसाब से करी थी, किस हिसाब से हमने जो यहाँ का सॉइल प्रिपरेशन है वो किया, पौधे कैसे लगाए, और इस बीच इन 2 सालों में हमको क्या क्या चैलेंजेस आई, हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमारी लर्निंग्स थी, वो सारी हम इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो जरूर देखिए लास्ट तक। दोस्तों ये जो फ्रूट फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, इसमें हमने लगभग 25 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स लगाए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के आम की वैरायटीज़ हैं, फिर लीची की वैरायटीज़ हैं, अमरूद है, पपीता है, अंजीर है, शरीफा है, अनार है। लगभग आप देखिए तो फल और फूलों की जो वैरायटी है वो लगभग 25 से ज़्यादा पौधे हमारे पास यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो हमारा फ्रूट फॉरेस्ट का जो एरिया है वो लगभग 8000 से 9000 स्क्वायर फीट है। इस एरिया में हमने लगभग 100 पौधे लगाए हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि इसकी प्लानिंग हमने कैसे करी और किस हिसाब से हमने इस एरिया को बांटा है, और उसमें हमने ये डिसाइड किया कि कौन सा पौधा किस जगह पे लगना चाहिए, किस पौधे को कहाँ पे लगाना है। ये देखने से पहले हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ी कि कौन से पौधे को कितनी सूरज की ज़रूरत है, कितनी उसकी पानी की ज़रूरत है, कौन सा पौधा जिसकी चौड़ाई फैलाव जो होता है वो कितना ज़्यादा होता है, और ये भी ध्यान रखना पड़ा कि एक पौधा में एक दूसरे के बगल में ना हो। इस हिसाब से मिक्स करके हमने ये पूरी प्लानिंग करी इस पूरे इलाके की, जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं। इस हिसाब से हमने सारे पौधों का अरेंजमेंट करके हम यहाँ पर लेके आए और हमने यहाँ पर लगाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारा आम का पौधा है, ये लगभग 2 साल पुराना है। ये एक बड़ी वैरायटी का पौधा है। इसका मतलब इसकी जो कैनोपी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। ऐसे हमने इस पूरे इलाके में लगभग 4 से 5 पौधे ही कुल लगाए हुए हैं, और ये भी बिल्कुल बाउंड्रीज पे लगाए हुए हैं ताकि इनकी जो कैनोपी है उन कैनोपी का असर एक दूसरे पे ना पड़े। तो इसलिए एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा वहाँ डायगोनली बिल्कुल उस कोने पर है, एक इस एंड पे है सामने, एक उस एंड पे है। इसके बगल में अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अनार का पौधा है। अनार के बाद फिर यहाँ पर एक और बड़ी कैनोपी का पौधा, ये लीची का पौधा है, और लीची के बाद फिर अनार है। तो कुछ इस तरीके से हमने मिक्स करके यहाँ पर सारे पौधे लगाए हुए हैं ताकि इनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो भी बैलेंस रहे और आपस में ये कम्पीट ना करें, इसलिए इनको मिक्स तरीके से लगाया गया है। तो अभी आपको बताते हैं कि हमने इसकी जो प्रिपरेशन है, लगाने से पहले जो ज़मीन तैयार करने की जो बात होती है वो हमने कैसे करी। उसके लिए देखिए, इससे पहले ये जो खेत था यहाँ पर, ये जो एरिया था पूरा, ये पूरा केमिकल खेती से, जो पारंपरिक खेती होती है, ट्रैक्टर से जुताई करके और सारे केमिकल का यूज़ करके इस खेत में खेती करी जाती है। तो उस वजह से इसकी जो मिट्टी है वो बहुत हार्ड हो गई थी। तो हमने इसको पहले लगभग 3 फीट तक जो मिट्टी है उस मिट्टी को ढीला किया, और उसको ढीला करने के लिए हमने यहाँ पर जेसीबी का प्रयोग किया। और जेसीबी से हमने इस पूरे लगभग ये जो 9 से 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, इस पूरे एरिया में जेसीबी से लगभग 3-3 फीट तक पूरी मिट्टी को खोदा, जिससे कि वो मिट्टी पूरी लूज हो गई। और उसके बाद हमने फिर जो हमारी प्लानिंग थी उस हिसाब से हमने जगह जगह पर गड्ढे किए, और उन गड्ढों में हमने गोबर की खाद का प्रयोग किया और उसकी जो मिट्टी है उस मिट्टी को तैयार किया, और उसके बाद फिर उसमें सारे पौधे लगाए गए। यहाँ पर आप मेरे पीछे इस अंजीर के पौधे को देख रहे हैं। ये देखिए मेरी हाइट से भी लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लगभग 2 सालों के अंदर, और इसने 1 साल के अंदर ही फल देना शुरू कर दिया था। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी कहीं भी अगर पौधारोपण कर रहे हैं या फ्रूट फॉरेस्ट अगर लगा रहे हैं, फलों के पौधे कोई भी लगा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि जहाँ से भी आप अपने पौधे लेके आ रहे हैं उसकी वैरायटी की कंफर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि ये अच्छी वैरायटी है, और इसमें जितना भी आप समय इन्वेस्ट करेंगे, अपनी मेहनत इन्वेस्ट करेंगे, आने वाले समय में उसका आपको लाभ मिलेगा। और 2, 3, 4 साल बाद जब वो पौधा जो है बड़ा होकर फल देगा, तो वो फल अच्छा होगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत का कुछ
मीठा फल मिला है। तो हम जो ये पौधे यहाँ पर लेके आए, ये हम लोग पंतनगर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय से लेके आए हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी एशिया लेवल की सबसे टॉप की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर वो लोग नए नए किस्म के फलों के पौधों को तैयार करते हैं और उसकी वैरायटी पे शोध अनुसंधान करते रहते हैं। तो वहाँ से हम लोग ये सारी वैरायटी लेके आए हैं। तो इससे कम से कम हमको ये भरोसा है कि जो भी यहाँ पर फल के पौधे लगे हैं वो अच्छी वैरायटी के हैं और आने वाले समय में इनसे हमको अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 2 साल में लगभग हमारे पौधों की कैसी ग्रोथ हुई है। तो अलग अलग पौधे हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अभी आप फिलहाल देख रहे हैं मेरे पीछे ये अंजीर का पौधा है, आप देख रहे हैं। ये लगभग मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट से ये लगभग 12 फीट से ऊपर जा चुका है अभी तक। ये अनार का पौधा है, देखिए 2 साल का ये पौधा है और लगभग इसमें अभी से हमको यहाँ पर फल दिखने शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये आम का पौधा है, ये बॉम्बे ग्रीन वैरायटी है आम की। ये भी लगभग 6 फीट से ऊपर का हो चुका है अभी तक। ये सहजन, जिसको मोरिंगा भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये उस चीज़ का पौधा है और इसकी ग्रोथ देखिए आप। सबसे बड़ा अगर कोई पौधा है हमारे फ्रूट फॉरेस्ट में तो अभी सहजन का ही है। इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेज होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आम्रपाली वैरायटी का पौधा है। ये लगभग 1 ही साल हो रहा है इस पौधे को, क्योंकि हमने पिछले साल ही लगाया हुआ था। इसकी भी ग्रोथ अच्छी है और ये पौधा जो है छोटी हाइट का ही होता है और जल्दी फल देता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लीची का पौधा है, लगभग 2 साल पुराना ये पौधा हो गया है अभी। यहाँ पर आप देख रहे हैं अमरूद का पौधा, तो ये भी लगभग 6 फीट से ज्यादा की हाइट का हो चुका है अभी फिलहाल। इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छा है और लगभग फल इसमें भी अभी आने लगे हैं। और ये है दोस्तों शरीफे का पेड़, जिसे सीताफल भी कहते हैं। इस पौधे की एक बहुत खासियत ये है दोस्तों कि ये जब सर्दियाँ पड़ती हैं, कड़ाके की जब ठंड पड़ती है और कोहरा पड़ता है, तो उस समय इसके जो सारे पत्ते हैं ये एकदम काले पड़ जाते हैं और सब झड़ जाते हैं। तो उस समय एक बार को ऐसा लगता है कि शायद ये पौधा मर गया और अब चलेगा नहीं आगे। लेकिन हर बार हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि ये हर बार जाड़ों में अपने पत्ते पूरे गिरा देता है और जैसे ही फिर से बसंत ऋतु आती है और वापस से टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो इसमें नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप केले का पौधा देख रहे हैं और इस केले के पौधे को आप देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए और आप नीचे देखिए। ये हमने सिर्फ एक पौधा लगाया हुआ था यहाँ और एक पौधे से इसने लगभग 5 से 6 पौधे इसमें अभी ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये आप जो पीछे फ्रूट फॉरेस्ट हमारा देख रहे हैं, ये लगभग 2 साल पुराना है और इस 2 सालों में जो हमने सीखा है यहाँ से, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी लैंड का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, ताकि आप जब पौधे को लगाएं तो उसकी ग्रोथ में कोई भी बाधा ना आए। उसको शुरुआत में आप अच्छा मैन्योर दें, अच्छी खाद दें, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। और इसके अलावा कुछ स्पेशल पौधे होते हैं, जैसे आप अगर पपीता लगा रहे हैं तो पपीते में आपको पता होगा कि 2 तरीके के पौधे होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो मेल जो पौधा होता है उसमें सिर्फ फूल आते हैं और जो फीमेल पौधा होता है उसमें असल में पपीता लगता है। तो यूजुअली हमने देखा है कि हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम अगर ऐसा कोई पौधा देखते हैं पपीते का जिसमें सिर्फ फूल ही फूल आ रहा है, तो हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है और उसे काट के फेंक देते हैं। लेकिन असल में वो पौधा बहुत ही ज़रूरी है पपीते बनाने के लिए। तो इसलिए आपने अगर पपीते लगाए हुए हैं अपने फार्म पे, तो उसमें उसके बीच में 1 या 2 मेल जो फूल वाले जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं पपीते के, वो होना बहुत ज़रूरी है। तभी उसमें परागण होगा और तभी आपको जो फीमेल वाला जो पेड़ है उसमें जो पपीते लगेंगे वो ज़्यादा लगेंगे। तो दोस्तों एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपने फलों का बगीचा लगाया हुआ है तो वो ये होता है कि जब पौधा बढ़ता है तो वो कई बार इस हिसाब से बढ़ता है कि वो अपने आप को ही बाधित करता है। जब पौधा बढ़ता है तो उसकी जो टहनियाँ हैं वो कुछ इस हिसाब से बढ़ती हैं कि उसको प्रॉपर हवा और जो न्यूट्रिशंस हैं, सनलाइट है, वो सही से नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हमको पौधों की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, मतलब काट छाट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो उनके कुछ टहनियाँ जो अंदर की ओर जा रही हैं उसको काटना और पौधे को शेप देना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में हम एक अलग से भी वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाएंगे कि प्रॉपर तरीके से किसी पौधे की प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक हमारा अमरूद का पौधा है। अब ये देखिए, ये जब हमने प्रूनिंग करी, मतलब इसके जो फालतू की जो टहनियाँ थी वो हम काटते रहे बीच में 2 सालों में, तो इसलिए अभी आप इसका फैलाव देखिए तो एकदम गोलाकार फैलाव में ये बनके तैयार हुआ है। और इसके बीच में भी ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, सफिशिएंट जगह है हवा जाने के लिए, धूप जाने के लिए, जिससे आगे इसकी जो फलवार होगी, इसमें जो फल आएंगे वो प्रचुर मात्रा में आएंगे। तो इन 2 सालों में हम आपको बताते हैं कि हमने कौन कौन से फल अभी से लेना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों कुछ पौधे हैं जिन्होंने शुरुआती पहले साल में ही फल देना शुरू कर दिया था, जैसे कि पपीता और अंजीर। और इसके अलावा भी जैसे आम है और अमरूद है, अनार है, ये पौधे भी लगभग 1 से 2 साल के बीच में फल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय पौधे की ग्रोथ स्टेज में होता है, वो बढ़ने वाले स्टेज में होता है, उस समय फायदेमंद होता है कि वो जो फल आ रहे हैं आप उसको हटा दें। आम में अगर बौर आई है, छोटा अगर आम का पौधा है, तो आप उस बौर को तोड़ दें ताकि पौधा जो है अपनी एनर्जी
उस बौर को और उस फल को बनाने में ना व्यर्थ करके अपने खुद को आप बड़ा करने और सशक्त होने में करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एक चीज़ आपसे और जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारी ये प्रकृति है वो सारे जीव जंतुओं से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से हम एक हिस्सा हैं उस चीज़ का। तो जैसे हमने फल का पौधा लगाया और उसमें अगर चिड़ियाएं आ रही हैं फलों को खा रही हैं तो उनको अपना दुश्मन मत समझिए, उनका भी प्रकृति में अपना एक स्थान है। और जो भी वो फल आपके खाते हैं उसके बीजों को ले जाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और वहाँ वो फिर से पौधे उगते हैं। तो ये प्रकृति का एक चक्र है, इसलिए आप प्रकृति का सहयोग करें और प्रकृति भी आपका सहयोग करेगी और इतनी मात्रा में फल आपको देगी कि चिड़ियाओं के खाने के बाद भी आपके लिए प्रचुर मात्रा में बचेगा, जो आपके लिए बहुत होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस फ्रूट फॉरेस्ट का जो अपडेट है वो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे फार्म से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।